हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम बात करेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण मतलब होता है ग्रामर। तो ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर एक्चुअली में होता क्या है, मतलब व्याकरण क्या होता है, इसका हिंदी में क्या महत्व है और कहाँ कहाँ इसकी जरूरत होती है। ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि व्याकरण होता क्या, हिंदी व्याकरण क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, किसी भी तरह की भाषा को सीखने के लिए व्याकरण जरूरी होता है। देखिए किसी भी भाषा को बोलने, समझने या पढ़ने के लिए आपको हिंदी व्याकरण की बहुत जरूरत होती है। इसका बहुत महत्व भी होता है। इसके बिना हिंदी का कोई महत्व नहीं होता। जिस तरह हिंदी भाषा सीखने के लिए हिंदी व्याकरण के नियमों को समझना जरूरी होता है कि यह काम कैसे करते हैं, हिंदी शब्दों में अर्थ को समझाने और उनको बोलने में इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, यही चीजें इसमें बताई गई हैं। यह भाषा के अर्थ को समझने और उच्चारण में मदद करता है। देखिए अपना जो पॉइंट्स आता है इसमें, हिंदी व्याकरण का महत्व क्या होता है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। हिंदी व्याकरण या ग्रामर सभी भाषाओं के अध्ययन मतलब पढ़ने में मदद करता है। हिंदी व्याकरण उस भाषा को समझने, उनके नियमों को बताने और उसे भाषा को लिखने की सही दिशा आपको दिखाता है या मदद प्रदान करता है। ये चीजें बताइए। अब देखिए इसने हिंदी व्याकरण में जो महत्व होता है, किन किन चीजों का महत्व होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पहला है, हिंदी व्याकरण की मदद से हर मनुष्य अपनी बातों एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। जैसे आप अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से बात करते हो, आप जो बोलते हो और फिर वो समझते हैं, इन सभी में हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत महत्व है। अब देखिए अगला पॉइंट है, हिंदी व्याकरण के नियमों को पालन करना सिखाता है और नियम के बारे में गहरी जानकारी देता है कि हम कैसे भाषाओं को शुद्ध करके उन्हें बोल सकें। जैसे हिंदी शब्द आप बोलते हो, अगर आपकी व्याकरण अच्छी नहीं है या आपको नहीं आती तो उच्चारण बहुत गलत निकलते हैं, शब्द परफेक्टली नहीं आएंगे, उनकी लाइनें अच्छे से नहीं आएंगी, तो सामने वाला, आप किसी से कोई चीज बता रहे हैं तो व्याकरण सही नहीं होगी तो गलत चीजें बोलेंगे और सामने वाला उन चीजों को समझ नहीं पाएगा। तो वहां पे हिंदी व्याकरण की जो जरूरत होती है वही चीजें बताई गई है। अगला पॉइंट है, हिंदी व्याकरण के सभी नियमों को सीखने के साथ ही अपनी शिक्षा क्षेत्र में विकास और अपनी भाषा को मजबूत बनाता है, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। देखिए हिंदी जब आप बोलते हैं तो उसमें सही व्याकरण, सही चीजें जब होती हैं तो आपके अंदर देखिए एक अलग एनर्जी होती है और आपको हिचक नहीं होता है, बहुत प्रकार की कठिनाइयां जो होती हैं वो सामने नहीं आती हैं। तो वही चीजें बताई गई है कि पढ़ने में हर और काम करने में हर चीजों में हिंदी व्याकरण या व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण जो भी है, इन सभी चीजों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरत होता है। अब देखिए हिंदी, अगला पॉइंट है अपना कि हिंदी व्याकरण के नियम क्या क्या होते हैं। अब देखिए किसी भी हिंदी वाक्य में उसे वाक्य का विषय और विधेयक शामिल होना चाहिए जो कि वाक्य को संरचना प्रदान करता है। अब देखिए कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसमें विषय और विधेयक दो चीजें होती हैं, उसमें शामिल होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस पूरा सही तरीके से किसी भी इंसान को समझ में आता है। ये चीज उसमें बताई गई। दूसरा पॉइंट अपना, वाक्य में शब्दों का सही से प्रयोग होना जरूरी है, तभी उसके अर्थ को समझ जा सकता है। अब जैसे कोई भी वाक्य आप बोलते हो, उसको आधा अधूरा बोलेंगे या गलत बोलेंगे तो कोई भी सामने वाला इंसान आपकी चीजों को नहीं समझ पाएगा। सेकंड पॉइंट में यही बताएगा। थर्ड पॉइंट है आपका, वाक्य लिखने के बाद उसके अंत में विराम चिन्ह का उपयोग करें जिस वाक्य का अंत का पता लगता है। अब देखिए आप पढ़ते हैं क्लासेस में, क्वेश्चन मार्क होता है तो उस निशान की वजह से ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन है। कहीं पे आपको विराम चिन्ह देना पड़ता है, कहीं आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, कहीं पे डैश लगाना पड़ता है। तो ये जितने भी साइन होते हैं ये हिंदी व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विराम बोला जाता है हिंदी में। अब अगला पॉइंट है, जिस वाक्य में आप अवधि का वर्णन करते हैं, किसी भी वाक्य में आप जब
समय का वर्णन करते हैं। अवधि मतलब होता है समय। जब आप समय को बताते हैं तो वो काल को प्रदर्शित करता है। काल होता है जैसे आप बताते हैं कि मैं कल स्कूल गया था और मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये वही चीज बताई गई है कि आप जो भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें अवधि का वर्णन जब होता है तो उसको करेक्ट करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको सही काल का वर्णन करना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक व्याकरण का विषय। हिंदी व्याकरण में के अध्याय में यहाँ कुछ नीचे जनरल हिंदी ग्रामर टॉपिक्स दिए गए हैं। जब हम छोटी कक्षाओं में आते हैं सबसे पहले हमें यही अध्याय पढ़ाए जाते हैं। मतलब आपको बताया जाता है कि बेसिक जो सबसे पहली चीज होती है आपको ये पता होना चाहिए व्याकरण। वही चीज बताई गई है कि जब आप धीरे धीरे अपर क्लासेस में जाते जाएंगे तो आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले जब छोटी क्लास से आप KG 1 से फर्स्ट में आते हैं तो यही चीजें बताई जाती है। अब सबसे पहला पॉइंट है इसका क्रिया। क्रिया वह शब्द है जिसमें किसी कार्य होने का बोध होता है या किसी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे आप बोल सकते हैं मैं ये काम करूंगा, तो इसमें जो कार्य किया गया है ना, काम, वो चीज इस क्रिया में आती है, वो दर्शाता है क्रिया। दूसरा हो गया व्याकरण। किसी हिंदी व्याकरण में किसी शब्द द्वारा किसी वस्तु की संख्या या किसी व्यक्ति आदि की संख्या को प्रकट की जाती है, उसे वचन कहते हैं। अब वचन क्या होता है? वचन होता है जब आप किसी वस्तु की संख्या को बताते हैं कि वो 10 लोग हैं, तो वो वचन में आता है। अब इसमें हो गया, देखिए इसमें लिंग आ गया। अगला पॉइंट, संज्ञा का वह रूप जिसमें किसी वस्तु के नर और मादा का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की? तो जैसे आप बोलते हैं कि वो लड़की है, ये लड़का है, तो आपको जो पता चलता है वो लिंग होता है। लिंग के वजह से ही आपको पता चलता है कि वो नर है या मादा है। नर मतलब होता है आदमी, मादा मतलब होता है औरत। अगला, काल, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया होने के समय का बोध होता है। अब देख, काल आ गया। वही चीज मैंने जो आपको ऊपर बताई कि जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मैं पिछले साल अपने मामा के यहाँ गया था, या मैं अगले साल अपने मामा के यहाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें पहले वाले वाक्य में हो गया था मैं गया था, पिछले साल मतलब वो भूतकाल हो गया। मैं जाऊंगा अगले साल मामा के यहाँ, उस शब्द में जो समय को दर्शाया गया है उसको काल कहा जाता है। आशा है कि आपको व्याकरण समझ आ गया होगा। जो बेसिक चीजें हैं मैंने आपको बता दी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं इनकी, क्या क्या चीजें कैसे कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं व्याकरण में, इसका क्या महत्व होता है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उनके बारे में सारी चीजें बता दी गई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि बाकी बच्चे भी इससे जुड़ सकें और कुछ सीख सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।